इनकम मेरी 8,45,000 तक पहुंची। साल का मैं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख और 72 लाख तक की इनकम मेरी पहुंची थी। उसी समय 22 अगस्त 2014 को जिस कंपनी के अंदर में मैं दोस्तों काम करता था, उसके साथ एक घटना घटित हुई। हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, जिसमें से देखो 11-12 में जिस आरसीएम में आज हम लोग काम कर रहे हैं, इसके साथ भी एक छोटा सा घटना घटित हुआ था। 1 साल के लिए ब्रेक लेना पड़ा था। उसी तरह हम जिस कंपनी में थे उसको भी बंद कर दिया गया था। स्थिति क्या हुई कि लोग फर्श जमीन से, आसमान से फर्श पे आ गए। हम लोग भी उसी में थे। हम लोग भी जमीन पे आ गए और स्थिति बहुत बदतर हो गई। टीचर का जॉब था अपने पास, लेकिन जब आप एक बड़ी इनकम कमा लेते हो, बड़ी आलीशान व्यवस्था के साथ जीना सीख लेते हो, लाइफ स्टाइल बना लेते हो, तो फिर छोटी इनकम के साथ जीना बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों। वो दौर मैंने देखा। देखो, आज इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम है और आप सब अनुभव लेकर के करिए कि आपको कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किस कंपनी के साथ काम करना चाहिए। आज उस पर मैं थोड़ा भी बातचीत करूंगा, क्योंकि देखो, कहा जाता दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक करके पीती है। तो मैं जिस कंपनी में था, मैं नेशनल लीडर था, पूरे भारत में पहचान थी। लगभग हर स्टेट के अंदर में मेरा बिजनेस था। मैं फ्लाइट से जाके बड़े बड़े प्रोग्राम देता था। ये सब कुछ मेरी जिंदगी में घटित हो रहा था दोस्तों। लेकिन रातों रात सब खत्म हो गया। वो 22 अगस्त 2014 जिंदगी में हम लोग अगर भूलना भी चाहें तो कभी नहीं भूल पाते दोस्तों। वो दर्द हमेशा सीने में रहता है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे थे वो लाइबिलिटी का काम था और बहुत बड़ी लाइबिलिटी था। उसमें हमारे बहुत सारे परिवार अभी तक मरमाहत है। हम सब खुद उसके भुक्तभोगी है। लेकिन वो सदमा मेरे जीवन में आया। वो रात, वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता। इतना महान पीड़ा था। चूंकि मेरा अपना स्वभाव बहुत सरल था दोस्तों, मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता। मेरा आचरण है, 25 साल से इस इंडस्ट्री में हो, आज तक सिंगल अगर मैं किसी की जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकता तो मैं बुरा करने के कभी प्रयास नहीं करता। चाहे वो हमारी क्रॉस लाइन हो, चाहे मेरी वो अप लाइन हो, चाहे मेरी डाउन लाइन हो, मैं हमेशा उसको अगर प्रेरणा नहीं दे सकता तो मैं उसको गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। तो इस तरह मेरे जीवन में घटित हो रहा था। और मैं हमेशा 22 अगस्त 2014 जब मेरे साथ घटना हुई, उसी में सालों लग गए। और वो क्षण जब याद आता था तो आत्मा बहुत व्यथित हो जाता था। 1 साल के बाद थोड़ा स्थिति नॉर्मल हुई। धीरे धीरे हम लोग जिंदगी को अपना एडजस्ट करना शुरू किए। और स्थिति स्कूल कॉलेज से जुड़े रहे। हमेशा हम लोगों का एक ईमानदारी के साथ अपना अध्यापन कार्य चलता रहा और स्थिति समान होने लगी थी। लेकिन उसी समय जून 2016 में हमारे एक बचपन के मित्र, हम लोग टीडी कॉलेज में 9th क्लास से लेकर के 10th, इसके बाद इंटर पास आउट किए, बीएससी एजी किए साथ में, और फिर इलाहाबाद हम लोग साथ में रहे। आदरणीय संतोष पाठक जी के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा कि आज जिस पोर्टल पे मैं बैठ के आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ आरसीएम बिजनेस में, वो हमारे इस सिस्टम के आप कह लीजिए मेंटोर गुरु है, जिनके माध्यम से बिजनेस मुझे मिला। मैं आजीवन अपने उस मित्र का ऋणी रहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि डीके सर आरसीएम बिजनेस में आकर के मेरे साथ इस अभियान में सम्मिलित होकर के पूरे भारत में इस आरसीएम बिजनेस का एक छोटा सा किरदार निभा सकते हैं। तो उनकी लिस्ट में मेरा नाम आया। और मित्र मेरे घर आया और उन्होंने मुझे इस आरसीएम बिजनेस को समझाने का प्रयास किया। जब उन्होंने कहा कि सर मैं एक बिजनेस ज्वाइन किया हो और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले सिस्टम में जब मैं इंडिया लेवल का नेशनल लीडर था, तो उसमें पाठक जी मेरे लाइफ लाइन में आते थे। उनको मैंने ज्वाइन कराया था और वहां से एक अच्छा पैसा जैसे अचीव करना शुरू किया था। कंपनी टूट चुकी थी, तो उसमें वो भी मरमाहत थे। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पास फोन करके नहीं किया कि देखिए सर आप हमें कहाँ लगा दिए थे, क्या कर दिए थे। एक सेकंड के लिए भी कभी भी आदरणीय पाठक जी का मेरे पास फोन नहीं आता। इससे मेरे नजर में उनकी 1000 गुना इज्जत बढ़ गई थी। और जब वो मेरे पास इस प्रस्ताव को लेके आए कि सर मैं ये एक बिजनेस ज्वाइन किया हो और मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए और हम दोनों मित्र मिल करके एक बड़ा काम करें, तो पहली नजर में तो मेरी आत्मा एकदम इतनी व्यथित थी कि मैंने मना कर दिया दोस्तों। पाठक जी को मना कर दिया कि नहीं देखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना है।
और मैं अभी ये संकल्प ले लिया हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जीवन पर्यंत जब तक धरती पर रहूंगा दूर रहूंगा, क्योंकि ये सुख बहुत दिया लेकिन उससे अपार दुख भी हमको दे दिया है, और मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ पाठक जी। जैसे शीशा अगर धरती पे गिरे ना तो चूर चूर हो जाता है, वैसे मेरा हृदय, मेरा आत्मा चूर चूर हो गया है, और मैं बिल्कुल अपने को सहज नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। तो मेरा मित्र था, बचपन से हम दोनों एक थाली में खाना खाते थे, बड़े हुए थे, वो मेरी भावनाओं को जानता था, तो उन्होंने ज्यादा दबाव नहीं डाला। लेकिन कुछ प्रोडक्ट, चूंकि पिछले कंपनी में हम इतना काम किए थे कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बुरा हालत हो गया था। मैं जब बातचीत करता था तो मैं सांस लेने मुझे प्रॉब्लम होती थी, खांसी आती थी, और मेरे कमर के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गया था, जिससे मैं लेट करके लोगों से बात करता था। तो पाठक जी ने कुछ प्रोडक्ट अपनी भाभी को दिया, चूंकि हम लोग पारिवारिक रिश्ते में रहे, बचपन से एक जवान हुए थे और जवान होकर के बड़े हुए थे, तो हमारा पारिवारिक रिश्ता था। तो पाठक घर में गए और अपने भाभी को समझाया कि ये प्रोडक्ट सर को दीजिएगा, इनको काम करेगा और ये जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो मित्रों, वो चीज हमारे जीवन में, प्रोडक्ट जो पाठक जी दिए थे, वो न्यूट्री चार्ज का था, हेल्थ गार्ड तेल का रूप में था। और वो चीज हमने जब 1 महीना सेवन किया न्यूट्री चार्ज मैन और प्रोडाइट्स को, तो 20-25 दिन के बाद मेरे जीवन में हल्का सा परिवर्तन मुझे महसूस हुआ। और वो फीलिंग मेरी वाइफ भी चूंकि मेरे साथ रहती थी तो वो भी किया कि कुछ जीवन में इनके परिवर्तन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि पाठक जी से बोल करके, इसको पाठक जी से बोल करके आप आगे मंगवा लीजिए। ये आवाज फिर गूंज रही है सर। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाठक जी ने वो प्रोडक्ट, मैंने जब फोन किया तो पाठक जी हमारे पास पुनः आते हैं प्रोडक्ट को लेकर के, और प्रोडक्ट देते हैं दोस्तों। फिर पाठक जी बोले कि देखिए सर, आप प्लान देख लो। हमने कहा मुझे पाठक जी जब भी करना होगा तो आप मेरे मित्र हो, आपसे अच्छा मेरी जिंदगी में और कोई मेरा गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा आत्मा और आपका आत्मा एक है, शरीर केवल दो है। हम दोनों बचपन से एक साथ जिए हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो ये मत सोचना कि डीके सर इतना बड़ा सीनियर रहे मेरे डाउनलाइन, मैं उनके डाउनलाइन में रहा हूं इसलिए नहीं जुड़ेंगे, ईगो होगा, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है। तुमसे अच्छा मेरा मित्र और कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने प्रोडक्ट देके चले गए, मैंने पेमेंट किए। इसके बाद मैं दोस्तों दिल की बात बोलूं, मैं खुद पाठक सर को फोन किया। जब मैं इस प्रोडक्ट से पूरा रिलीफ पा गया तो मैंने पाठक जी को फोन किया। पाठक जी बोले कि क्या मेरे सीनियर रमेश चंद्र प्रजापति जी और माननीय सुरेश यादव जी हैं, उनको लेके आऊं? हमने कहा नहीं। आपको प्लान आता है? उन्होंने कहा हाँ मुझे प्लान आता है। हम क्या, आप आ जाओ। पाठक जी आते हैं मित्रों, हम दोनों मित्र लगभग 1 बजे तक प्लान देखे थे। हम एक बार पाठक जी दिखाए, फिर हमने कहा नहीं मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप पुनः बताओ। दूसरी बार बताए, हमने कहा कुछ कुछ समझ में आया, एक बार और दिखाओ। फिर तीसरी बार जब उसने दिखाया तो पूरे प्लान का कॉन्सेप्ट मैं समझ गया दोस्तों। चूंकि मैं एक कंपनी में नेशनल लीडर रहा, तो मैंने ये जानता था कि पाठक जी 150 किलोमीटर दूर बैठे, रमेश जी 150 दूर बैठे, सुरेश जी 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो मैं कैसे इनको डेली यूज कर सकता हूँ? तो ये प्लान तो मुझे ही सीखना होगा अगर हमें बड़ा लेवल पे जाना है। तो मैंने दोस्तों प्लान को सीखा, प्रेजेंट किया। पाठक जी कह नहीं परफेक्ट है एकदम सर प्लान आपका, और आप शुरुआत करें। तो मेरा अच्छा दिन था दोस्तों, मैं दिल की बात बोलता हूँ कि उस समय पाठक जी हमारा इस सिस्टम के, आज जो इस पोर्टल के जनक है, आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी से मेरी बातचीत कराई। और राकेश शर्मा गौतम से मेरी लगभग 10-15 मिनट बातचीत चली। तब मुझे विश्वास हो गया कि पाठक जी तो मान लीजिए मेरे मित्र हैं, एक अच्छा साथी है, लेकिन इसमें जो मेंटोर, जो आदर्श गुरु हैं जिनसे मैं बातचीत किया हूँ, इनके सानिध्य में रह करके मैं आरसीएम में बड़ा कर सकता हूँ। मुझे एक मजबूत कंधे की जरूरत थी दोस्तों। मुझे किसी की जरूरत थी कि जिस चीज का अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो, मेरा सीनियर मुझे उपलब्ध करा सके। और वो आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी ने मुझे आश्वस्त किया कि सर आप करो, आपको हिंदुस्तान की आरसीएम बिजनेस में जो भी सहूलियत लगेगी वो मैं आपको दे दूंगा। और वहां से मैं स्टार्ट किया। मेरा संजोग अच्छा था, जैसे आज मैं आरसीएम बोर्ड में बैठा हूँ, अवधेश मिश्रा दोनों मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, मेरा सुबह का आदत था मॉर्निंग वॉक करना। तो मैं अभी मॉर्निंग वॉक कर रहा था जब रिस्पेक्टेड संतराम सर बोल रहे थे, पाठक सर होस्टिंग कर रहे थे, तो उसमें काम करना चाहूंगा मंच के माध्यम से हमारे लिए
75 साल की उम्र बहुत होती है दोस्तों। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म में 1 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमारे 75 साल, 76 साल, 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, अगर इस बिजनेस के अंदर में एक अच्छा एंजॉय के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं एक यूथ की तरह, तो इससे बड़ा और क्या पोर्टल हो सकता है। तो मैं इसलिए धन्यवादी आज हूँ कि मैं आरसीएम वर्ल्ड में बैठ के इस मीटिंग को आप सबके साथ ज्वाइन किया हूँ। और वही अवधेश जी को बोला था कि अवधेश देखो, मैं देख रहा हूँ सुबह 4 बजे से लोग उठ करके नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं और पूरा फोटो वोटो सेशन ले रहे हैं। तो पहली बार मैं भी जैसे ज्वाइन किया, मेरा अच्छा दिन था, सौभाग्य था, मैं एक लाइन में बोलूंगा कि मुझे मेरे जो मेंटोर गुरु थे आदरणीय पाठक जी, जो मेरे मित्र थे, रमेश चंद्र प्रजापति जी आज आए हैं, सुरेश यादव जी आज आए हैं, हम ये चारों भाई आए थे आरसीएम वर्ल्ड में। और यहाँ मेरी मुलाकात हुई इस मास्टर ऑफ सिस्टम कहे जाते हैं आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा जी से। मेरी पहली मुलाकात हुई पूजनीय चाचा जी को के माध्यम से। मेरी पहली मुलाकात हुई प्रमोद गुलाटी जी से। मेरी पहली मुलाकात हुई राकेश शर्मा गौतम जी से। फिजिकली मैंने इस आरसीएम वर्ल्ड में मिला और इन लोगों का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त किया दोस्तों। फिर मेरी मुलाकात होती केसी छाबड़ा जी से, सुरेंद्र वो साहब से, और लास्ट में शैलेंद्र धिंगरा सर, हम सबको लेकर के टीसी सर के चेंबर में जाते हैं और वहां एक छोटा सा परिचय होता है। मैं प्लांट को विजिट करता हूँ दोस्तों, और यहाँ अपने अपलाइनों के साथ, जैसे आप लोग आज 2 दिन आपने अपलाइन के साथ व्यतीत करोगे, ऐसे मैं अपने अपलाइनों के साथ व्यतीत किया। हर प्रोडक्ट को अपनी आंखों से बनते हुए फील किया। टीसी सर जैसे महान श्रेष्ठ विजनरी फाउंडर के विचारों को सुना, और यहाँ से मैं पूरी ऊर्जा अपने अंदर भर करके मैं दोस्तों गया। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज मेरे बहुत सारे भाई बहन इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स और बैंकर्स, बड़े बड़े मैनेजर्स स्टेटस के लोग, सेठ साहूकार लोग यहाँ आए हैं। ये गुरुकुल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी भाई बहन को बताना चाहूंगा कि आज जिस धरती पर आप आए हो, ये हमारा गुरुकुल है। और गुरुकुल में कभी भी व्यवस्था को नहीं देखा जाता है। आपका अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने बिजनेस के सिद्धांत को सीखने के लिए हम लोग अपने गुरुओं के सानिध्य में इस गुरुकुल पे आते हैं। तो आप सब लोग जितने मेरे भाई बहन आए हो, यहाँ हमारा ये आरसीएम परिवार है। आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी की टीम है। ये संस्कार के लिए जानी जाती है, अपनी सभ्यता के लिए जानी जाती है, अपनी शिक्षा के लिए जानी जाती है, और अपनी क्रांतिकारी अभियान के लिए जानी जाती है। तो आज मेरे जितने भाई बहन आए हो ना, आप सब लोग प्यार से एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए। आप लोग जिन व्यवस्था में, जहां भी आपको व्यवस्था मिली है, उस व्यवस्था में रह के हम लोग भी, जितने भी बड़े सीनियर, महान सीनियर जिनको आप जानते हो, वो सब वहीं से, जहां आज आप स्टार्ट किए हो, वहीं से सब लोग अपने जीवन को स्टार्ट किए हैं। हम लोग यहाँ से आते रहते हैं। साल में 2 बार हमारे रेस्पेक्टेड राकेश शर्मा गौतम की टीम प्रमोद सर धिंगरा जी के माध्यम से यहाँ हम लोग साल में 2 विजिट करते हैं, एक फरवरी में और एक अगस्त में। पीछे अभी हम लोग अगस्त में आए थे। मेरे कितने भाई देखो अगस्त में आए थे, इस धरती का तिलक लगाए थे, मिट्टी का तिलक लगाए थे। और कितने लोग तो मंदिर में अपने ले जा करके इस मिट्टी को डेल तिलक लगाते हैं दोस्तों, और तिलक लगा के फिर अपने कर्म क्षेत्र में जा करके अपना काम करते हैं। वो आते तो हैं आम बन करके, आगे एक खास बन जाते हैं दोस्तों। ऐसा इस धरती का महात्म है। आप किस भाव से, किस आए हो, आपका फल उतना ही मिलेगा दोस्तों। मैं तो जब भी आता हूँ इस धरती को चूमता हूँ, प्रणाम करता हूँ दोस्तों। इस धरती ने अगर हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी परिवर्तित किया है, तो यहाँ मेरा जितना परिवार आया है, आप सब भाई बहन आए हो, आपका भी परिवर्तित करेगा। और जो नहीं आ पाए हो, आपसे मेरी विनती रहेगी कि ये आपका महान पर्व, जैसे हमारा कोई मुसलमान भाई है ना, तो अजमेर शरीफ जाता, मेरा कोई हिंदू भाई है ना, तो वो सर अपना अपना जम्मू कश्मीर, विंध्याचल, बड़े बड़े देवालय पे जाता है। और जो मेरा सिख भाई लोग हैं, वो गोल्डन टेम्पल जाते हैं मत्था टेकने के लिए मेरे दोस्तों। तो इसी तरह से जो आरसीएम के मेरे सच्चे सिपाही हैं, वो साल में 2 बार अपने गुरुकुल का मत्था टेकने आते हैं। अभी मैं वही जोड़ रहा था रमेश प्रजापति के साथ कि सर मैं कितनी बार आया हूँगा। तो देखो कुल मिलाकर के सर ना, मैं तो 8 बार विजिट किया हूँ।
और अभी रूबी के लेवल पे आ गया हूँ आरसीएम में। आरसीएम में रूबी का लेवल आया हूँ। और इस बार इस धरती को मैंने रमेश सर के साथ शाम को कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो स्टार रूबी लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों देखो जिंदगी कैसे बदल जाती है। स्टार रूबी मतलब अभी रिस्पेक्टेड पारस जी बोले थे 5 लाख रुपया से 7 लाख बनती है। आप देखो मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ दोस्तों, जहां पे मैं वहां पे अभी पहुंचा हूं 25 साल सेवा देने के बाद, 26 साल मेरा शिक्षा जगत में सेवा देते, अब मेरी लगभग 10,000 से हो चुकी है मेरे दोस्तों। लेकिन आरसीएम बिजनेस की चमत्कार देखो कि मात्र 8 साल जाते जाते यहाँ पे हम स्टार रूबी के लेवल पे पार्ट टाइम में पहुंच रहे हैं। मैं अपनी नजर में पहुंच चुका हूं दोस्तों, क्योंकि मैं मन बना लिया हूं कि अब मुझे स्टार रूबी जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए मैं रात दिन एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक घंटा मैं पूरा आत्मा से आरसीएम में जीता हूं, अपने परिवार के लिए काम करता हूं। कभी अकेले आया था, आज पूरी बारात लेकर के आया हूं दोस्तों। और यही सोच रहा हूं कि आने वाले 2-3 साल के बाद मेरे पास जब 4-5 स्टार रूबी होंगे, तो एक स्टार रूबी प्रमोद गुलाटी के नीचे आज 2,500 लोग समथिंग आरसीएम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे पास 4 स्टार रूबी होंगे तो मैं कहाँ बैठाऊंगा। तब मेरे दिमाग ने काम किया कि यहीं रुकना होगा डीके सिंह, और एक स्टार रूबी की टीम आएगी जाएगी, दूसरे की आएगी जाएगी, तीसरे की आएगी जाएगी, चौथे की आएगी और जाएगी। इसी तरह हम हर प्रोग्राम को अटेंड करते रहेंगे और एक दिन पूरे राष्ट्रीय पटल के ऊपर राकेश शर्मा, गौतम, प्रमोद गुलाटी, शैलेंद्र धिंगड़ा, सुरेश यादव, जर्नैल सिंह, प्रेम बंसल जी, संजना भान का हमारा झंडा फहराएगा दोस्तों, पूरे भारत के अंदर में झंडा फहराएगा। और ये चीजें आज हम सबको संकल्प लेनी होगी। आज आप किस लेवल पर, कोई मायने नहीं रखता आपके पास पिन है या नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आप जाना कहाँ चाहते हो। क्योंकि किसी शायर ने कहा दोस्तों ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। यूं किश्तियां बदलने से क्या फायदा, आइए दिशा बदल दे, दशाएं बदल जाएंगी दोस्तों। अब पहले 5 साल में स्टार वो भी निकलते थे मेरे समझ से। रेस्पेक्टेड राकेश शर्मा, गौतम की टीम जो तैयारी कर रही है, जिस युद्ध स्तर की तैयारी कर रही है, अब 5 साल में नहीं दोस्तों, मुझको तो लगता है कि 3 से 4 साल में बहुत सारा स्टार रूबी आपको देखने को मिलेंगे। इसकी प्लानिंग हमारे बड़े अपलाइन कर रहे हैं और हम लोग बाहें फैला करके बस तैयारी में अपने लग जाएं, युद्ध स्तर पे लग जाए। क्योंकि अगला महीना मार्च महा क्लोजिंग के रूप में हमारे बीच में आ रहा है। तो आप लोग इस संकल्प के साथ इस धरती से जाइए कि अगली बार जब आऊंगा, आज देखना बड़े बड़े दिग्गज का सेलिब्रेशन होगा, जबरदस्त सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। बस सीनी में आग लगना चाहिए कि इस बार इन साथियों का सेलिब्रेशन हो रहा, लेकिन अगली बार मेरा होगा, अगली बार मेरा होगा। और यही संकल्प लेके जब जाओगे तो 6 महीना आप रात दिन काम करना दोस्तों, फिर हमें अगस्त महीना के अंदर में आने का मौका मिलेगा और उसमें आपका सेलिब्रेशन होगा। अगर ये टारगेट ले लेके काम किया, टारगेट ले लेके काम किया ना, तो आप आज क्या हो माने नहीं रखता, फिर मैं बोलता हूं अगली बार आपका नाम होगा और आपके लिए 2-2,500 लोग बैठ के सिर से ताली बजा रहे होंगे। तो दोस्तों आप काम करें। चूंकि अभी 5 मिनट हमारे गुरुदेव का है, आज हम लोग आरसीएम वर्ल्ड में हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से उठ करके आनंद का गोता उठा रहे हैं, जैसे महाकुंभ लगा हुआ के अंदर में हमारा भीलवाड़ा में महाकुंभ लगा हुआ है। बहुत सारे श्रद्धा दर्शक कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञानार्थ लेने के लिए बहुत सारे साथी मेरे आरसी वर्ल्ड में डुबकी लगा रहे हैं। तो हम इन सभी साथी जो आ चुके हैं, इनका आदर के साथ सम्मान करता हूं और ये विनती भी करता हूं कि हम 2 दिन अपने आचरण से टीसी सर को जीत लें। हम अपनी सभ्यता से राकेश शर्मा, गौतम की टीम को, सीनियर्स को जीत लें कि इससे अच्छे हमारे लाइव हर भाई बहन यहाँ पे करेगा, एक आदर्श प्रस्तुति करेगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ ओवर टू रिस्पेक्टेड पारस मौर्य सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार सर, इसीलिए कहा जाता है सिंग इज किंग। बहुत ही सरल स्वभाव के आप हैं, आज सुनने का मौका मिला। जैसा ही अपने बहुत ही सरल भाषा में अपना रखा। किसी कंपनी में कोई व्यक्ति अगर एक बार जुड़ जाता है ना अपलाइन में, तो किसी दूसरे कंपनी में जाता है तो हमेशा सोचता है हम इनके डाउन लाइन में क्यों जाएं।
हमारी पहले लगाओ हमारे नीचे, और इतना सरल स्वभाव आपका था वो आज पता चला। दूसरी चीज, अपलाइन को यूज कहाँ करना चाहिए वो भी आपने एक साफ रखा कि 150-200 किलोमीटर दूर है तो अपलाइन को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। हमारे ग्रुप में लोग क्या करते हैं, सर एक दिन टाइम दे दो तो फलाने प्रधान जी से मिलना है। अरे भाई, मेरे प्रधान जी से मिलवाने जब एमराल्ड और रूबी को लेके जाओगे तो कल को कोई दूसरा आएगा तो किसको लेके जाओगे। तो बहुत ही शानदार आपका आज का सेशन रहा, इससे बहुत कुछ सीख मिली और काफी सारे हमने नोट बनाया है। और ऐसे ही आप टाइम देते रहें और आगे हम लोग धीरे धीरे आपसे सीखते हुए हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। और इस जनक जिनके आशीर्वाद के बिना ये मिरेकल मॉर्निंग मिरेकल नहीं रह जाता है। तो हम सभी लोग जहां भी बैठे हैं जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करेंगे अपने सभी के महागुरु। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, राकेश शर्मा साहब। थैंक यू वेरी मच पारस वेलकम मौर्य सर। सर। और प्राउड है सर मुझे आपके ऊपर में। आपकी जो स्टोरी है वो हजारों लाखों लोगों को मोटिवेट करती है। आपकी स्टोरी में वो सारी चीजें हैं, वो सारे काम हैं, वो गलतियां हैं, ये अचीवमेंट है जिस जो एक आदमी जीवन में करता है। तो आज का जो शानदार सेशन आपकी तरफ से लिया गया बहुत ही बेहतरीन